बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये हमला इस दफ़ा टेक जियांट पर हुआ है। ये हमला हुआ है फेसबुक पर यानी मेटा पर हुआ है, इंस्टाग्राम पर हुआ है, फेसबुक और इसके अलावा दीगर साइट्स पर थोड़ा थोड़ा हमला कहीं ना कहीं आपको नजर आया है। लेकिन जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस दफ़ा हमला हुआ है, ये इतना खतरनाक हमला है कि ये उसी हमले की कड़ी है जो चंद दिन पहले अमेरिका के अंदर हुआ था, जिसमें तमाम के तमाम यानी अमेरिका के अंदर रहने वालों के उनके मोबाइल सिग्नल्स चले गए थे बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, और कई घंटे तक सिग्नल्स गए थे। और उसके बाद पूरे अमेरिका में खलबली मची रही। उन्होंने कहा कि हंगामी तौर पर आप लोग वाईफाई इस्तेमाल करें, कोई बड़े हमले का मजीद खतरा है। उसके बाद कहा जी ये कोई बग था, ये फलाना था। एग्जैक्टली आज जो इस वक्त सूरत हाल पेश आई है, अचानक पूरी दुनिया के अंदर फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद। और एक चीज आप अजीबो गरीब देखेंगे कि आम रूटीन में जब भी कभी कोई सर्वर डाउन होता है या कोई चीज होती है या कोई ग्लिच आ जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो चल रहा होता है, ब्राउजिंग स्लो होती है, पोस्ट अपलोड नहीं हो रही होती। यहाँ मामला बड़ा डिफरेंट था। इस दफा तमाम के तमाम जो यूजर्स थे वो लॉग आउट हो गए, अचानक सबके अकाउंट्स लॉग आउट हो गए और लगा ऐसे कि या तो उनके अकाउंट्स डिलीट हो गए हैं या पेज उनके उड़ गए हैं या कुछ हुआ है। आप जानना चाहते हैं कौन सा हमला हुआ है? आप जरा ट्वीट पढ़िए डगलस मैकग्रेगोर की। ये वो शख्स है जो अमेरिका की एलीट फोर्स यानी रिटायर्ड यूएस आर्मी कर्नल था और ये लीडर रह चुका है यानी जो गल्फ वार के अंदर, और इसने खास तौर पर नेटो बॉम्बिंग जो यूगोस्लाविया के अंदर टॉप प्लानर था। इसने किताबें लिखी है दुनिया भर के अंदर। इसने खास तौर पर अमेरिका ने जो 2003 में इराक पर हमला किया था, ये उसमें टॉप लेवल के जो लोग थे जिनके थिंक टैंक्स थे या दिमाग काम करता था, इनपुट थी, उनमें शख्स शामिल है। उसने कहा है कि अमेरिका पर ये हमला हुआ है। उसने कहा कि फॉरेन नेशन यानी किसी और मुल्क ने इसको हैक किया है। आपकी तमाम इंफॉर्मेशन इस वक्त बैरूनी ताकत के हाथ में। अब इसका इशारा किस जानिब है? चाइना की जानिब है। उसका इशारा किस जानिब है? रूस की जानिब है। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी इतनी पावर हो सकती है कि वो ये काम कर सकता है। अब ये स्ट्रेटजी जरा समझ लीजिए क्या है। देखिए हुआ ये है कि इस वक्त अमेरिका पर हुआ है बहुत बड़ा साइबर हमला। इतना बड़ा साइबर हमला हुआ है, आप चीजें नोट डाउन करते जाएं। चंद दिन पहले अमेरिका पर एक हमला होता है और उस हमले के नतीजे में पूरे अमेरिका में मोबाइल सिग्नल्स चले जाते हैं। फिर अचानक से एक और हमला होता है कि यूट्यूब के अंदर एक ग्लिच आती है बड़ी खतरनाक, और कई घंटे तक यूजर्स को पता नहीं चलता उनके क्या हो रहा है, वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी और बहुत सारी चीजें। आम रूटीन में ग्लिच आती है। फिर उसके बाद अचानक से एक हमला होता है आज, और इस हमले के बाद वर्ल्ड वाइड इतना खतरनाक हमला होता है कि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं। ये ट्रेलर था। आप इसको चाइना का नाम दे दें या आप इसको रशिया का नाम दे दें, आप जो मर्जी कहते फिरे जी हमारी ग्लिच आ गई थी, सर्वर डाउन हो गया था, फलाना हो गया था, हो गया था, ये हो गया था। भारत के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी डाउन हुई थी मुंबई की, 9 घंटे बाद जब बिजली आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये फलाना मसला पड़ गया था, ये चीज डाउन हो गई थी। 4 महीने के बाद रिपोर्ट आई थी अमेरिका की जानिब से कि चाइना ने ईएमपी से हमला किया है। अब एग्जैक्टली सूरत हाल आप देख लें। आप जरा इवेंट्स नोट करते जाएं। अमेरिका का एक F-35 तैयारा तबाह होता है, अमेरिका से उड़ता है, उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, कहीं और जाकर तबाह होता है। फिर हालिया अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर और एक ब्लैक हॉक, वो भी रडार से गायब हो जाता है और जाकर तबाह होता है। फिर उसके बाद आप गौर करें तो इसके बाद रेड सी के अंदर यमन के हाथों इतने मिसाइल लगते हैं, इतने मिसाइल लगते हैं कि आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका के सारे सिस्टम नकारा हो जाते हैं। और यमन ऐलान करता है कि हमने जो हमला किया है, अमेरिका का सारा रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा कि हमने शिप्स को कहा था कि आपने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर देना, ट्रैक नहीं कर सकते, ये सारा कुछ हुआ। उन्होंने नाम लगा दिया ईरान, चाइना पर और रशिया पर। इजराइल ने तो क्लियरली कहा कि रूस बैक कर रहा है और पहली दफा खुलकर कहा। ये जो हमला हुआ है ये ट्रेलर था, चाइना की जानिब से ये ट्रेलर था। उन्होंने क्लियरली कहा है ये छेड़ने असल में जा रहे हैं जंग।
और ये जंग जो छेड़ने जा रहे हैं इस पर इन पर हमला हुआ है और क्लियरली अमेरिका को पैगाम दिया गया है आज बिल्कुल तगड़े अंदाज में कि अगर आपने तीसरी जंगे अजीम छेड़ने की कोशिश की, अभी तो सिर्फ आपका मोबाइल सिग्नल्स बंद किए हैं, टेलीकम्युनिकेशन बंद किया है, आपका फेसबुक इंस्टाग्राम इस पर हमला हुआ है। हम सिर्फ वो का आप सोचिए ज़रा कि चाइना के अंदर फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, व्हाट्सएप चलता है, उनको तो परवाह ही नहीं है, उनके तो अपने सारे सिस्टम है, उनके सारे अपने लोकल है। रूस के अंदर भी है, टेलीग्राम चल रहा है, कोई मसला है टेलीग्राम को, एक्स भी चल रहा है दुनिया के अंदर। आप एक बात बताइए, जिन जगहों पर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट का पूरा होल्ड है, आप गौर करें सिर्फ वो चीज़ें खराब हो रही हैं। एक्स के ऊपर हमला क्यों नहीं अभी तक हुआ? हो सकता है हो जाए, बाद में दिखाने के लिए कर लें, फिलहाल अभी तक कोई हमला नहीं हुआ। तो इस सारी सूरत हाल में जो मामला सामने, देखिए चीज़ें डाउन हो जाती हैं। इस तरह का हमला नहीं होता कि मुकम्मल तौर पर आप सारे का सारा तितर बितर हो जाए। ये ट्रेलर था और ये चाइना रूस की जानिब से एक बिल्कुल ट्रेलर जारी किया गया है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका टेली कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। अब अमेरिका के अंदर बैठे हुए रिटायर्ड आर्मी के वो लोग जिन्होंने अमेरिका की जंगें डिज़ाइन की, वो कह रहे हैं कि फिर बैरूनी एजेंसियों ने और बैरूनी जो ममालिक में बैठे हुए लोग हैं उनका हाथ है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी वक्त अमेरिका का पूरा सिस्टम जैम कर सकते। आज पैगाम दिया गया है अमेरिका को कि आपका ग्रिड बंद कर देंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर सकते हैं, ईएमपी जिस दिन हमला होगा पानी को आप तरसेंगे, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जाम हो जाएगा, गाड़ियां बंद हो जाएंगी, बैटरीज बंद हो जाएंगी, अस्पताल की इमरजेंसी, 911 इमरजेंसी, पूरे का पूरा सिस्टम जाम कर देंगे, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाएगा, कंट्रोल टावर से राब्ते मुनक़ता हो जाएंगे, ना जहाज उड़ पाएंगे ना कुछ होगा, पूरा अमेरिका ब्लैकआउट हो जाएगा, आप देखते रह जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये आज सिर्फ एक हमला करके उनको जवाब दिया गया है। अब हुआ क्या है, देखिए हुआ ये है कि इस वक्त यानी नेटो की जानिब से रूस के बहरी बेड़े के ऊपर एक हमला हुआ है और नेटो के हमले का मतलब आप समझते हैं कि जंग, ये असल में सारे उकसा रहे हैं। और जो चंद दिन पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस में कहा गया है कि ताइवान के अंदर अमेरिका की फौजें हैं, तो चाइना ने तो आज देखिए आपके और हमारे लिए पैगाम नहीं है, आपके और हमारे लिए बात बड़ी आसान है, वो जी सर्वर डाउन हो गया, वो जी ग्लिच आ गया, वो जी फलाना हो गया, इस तरह नहीं हुआ। देखिए आपने डाउन करना होता आप कर सकते हैं, जब लॉग आउट हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पैगाम ये दिया गया है कि आपके हाथ से बैठे बिठाए एक हमले में सब कुछ डाउन हो सकता है। किसकी ये रिपोर्ट थी कि भारत की जितनी इलेक्ट्रिसिटी है उसके सिस्टम के अंदर चाइना एज अ स्लीपर सेल बैठा हुआ है। जैसे ही जंग छिड़ेगी, ये रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था जैसे ही जंग छिड़ेगी सारे का सारा भारत ब्लैकआउट हो जाएगा, उसके जहाज नहीं उड़ पाएंगे, मिसाइल नहीं उड़ पाएंगे, सैटेलाइट से राब्ता मुनक़ता कर दिया जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। ये करते करते अचानक भारत के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, बिजली भी जाएगी, सिस्टम भी, सर्वर सब कुछ डाउन हो जाएगा। तो जो अमेरिका ने रिपोर्ट दिया कि अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, आप बताइए कि 1.5-2 हफ्ता पहले अमेरिका ने ये खबर ब्रेक की थी पूरी दुनिया के अंदर। उन्होंने कहा कि रूस साइबर स्पेस के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल ले जाकर हमारे सैटेलाइट तबाह करने वाला है। इसका क्या मतलब था? उन्होंने असल में पहले ही बता दिया था ये सर्विसेज डाउन होने से पहले कि हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है ये सारा कुछ तो सैटेलाइट से चले, आपने सैटेलाइट तबाह कर दिया या उसको हैक कर लिया। देखिए जब हैक होता है, मिसाल के तौर पर आपने किसी को मिसाइल मारा तो पता चल गया यार मिसाइल कहाँ से है, ये तो ट्रैक हो जाता है। आपका सर्वर डाउन कर दिया, आपके मोबाइल सिग्नल्स डाउन कर दिए, आपका पूरे का पूरा टेली कम्युनिकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिए, टोटली लोग कट ऑफ हो गए, पत्थरों के दौर में सिर्फ चंद घंटे में पहुंच गए। तो आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में आप ट्रेस कर सकते हैं किसने हमला किया? ये हमला वो ताकत कर सकती है जो अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है और चाइना के अलावा कोई नहीं है। अब अमेरिका इल्जाम चाइना पर नहीं लगा सकता, हो सकता है इनके थिंक टैंक्स बाद में रिपोर्ट जारी कर दे जैसे भारत के हवाले से, अभी वो इल्जाम नहीं लगा सकता। अगर वो इल्जाम लगाता है तो इससे बड़ी उसकी शिकस्त कोई नहीं, क्योंकि वो दुनिया को ही नहीं बताना चाहता कि चाइना कितना ताकतवर है। अगर अमेरिका के अंदर बैठे हुए मिलिट्री के लोग ये कह रहे हैं कि बैरूनी मुल्क की जानिब से ये हमला किया गया है और सारी हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डाटा, सब कुछ उनके हाथ में है, हम उनके मरहूने मिन्नत है, वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर लोगों का थोड़ा सा अजीब रुझान था,
हुआ ये कि जब फेसबुक और ये चीज़ें डाउन हुई तो पाकिस्तानियों ने समझा क्योंकि हर 2 दिन बाद आपके मुल्क में कभी यूट्यूब बंद हो रही है, कभी एक्स बंद हो रहा है, कभी फेसबुक, कभी कुछ, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि पीछे से ऑर्डर आ गया, बंद हो गया। अब एक दूसरे से सारे पूछ रहे थे ये कभी हुआ नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी। इस दफ़ा इंटरनेशनल सतह पर हुआ है। ये सिंपल सिर्फ 1 मिनट की जानिब से हालात बदलने का जो इंदिया था वो दिया गया है। देखिए, जब चाइना ने इन पर करना है EMP हमला, तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर हो और वो जाकर यमन के ऊपर हमला क्यों नहीं कर पा रहे? अभी तक वो उस लेवल का हमला, आप सारी बातें छोड़ दें, वो जी हमें मिलिट्री बेसिस नहीं मिली, जिबूती से तो जा सकते हैं। आपका क्या अमेरिका का डिफेंस सिस्टम और ये सारे का सारा सिस्टम इतना ही नाकारा है कि वो यमन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यानी ठीक है, माना कि यमन ने मिसाइल मारकर इनका MQ-9 रिपर ड्रोन गिराया, इनका रेडार सिस्टम जैम किया, सारा कुछ किया, इनकी डायरेक्शन बदल दी, इवन के जर्मनी के साथ अभी किया, उन्होंने मिसाइल मारा अमेरिका के ड्रोन के ऊपर। ये सारी सूरत हाल देखी। क्या अमेरिका इतना वीक है? नहीं, अमेरिका को पता है कि यमन इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजी और वो चाइना ने उनको दी है। चाइना असल में अपनी ताकत दिखा रहा है। देखिए, आपके और हमारे लिए खबर ये है कि फेसबुक डाउन है, सोशल मीडिया डाउन है, लेकिन जिन ताकतों को चाइना ने पैगाम दे रहा है उनको तो उन्होंने दे दिया है कि भाईजान आपको पता नहीं है, हम पूरे का पूरा अमेरिका सिर्फ और सिर्फ 33 सेकंड में बंद कर देंगे। सिर्फ पूरा अमेरिका 33 सेकंड के अंदर हम बंद कर देंगे और आप उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक छोटी सी मिसाल आप समझ रहे हैं, ये भी हालिया केबल कटी थी अंडर सी। अब सिंपल सी बात ये है कि अभी तो एक ट्रेलर दिखाया गया है, सोचो जब मेन केबल कट जाएंगी तो फिर इनका क्या हाल होगा। इन्होंने जंग छेड़नी है, ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रहे हैं। पैगाम बड़ा सादा और क्लियर चला गया, क्योंकि देखिए अब हमला होने जा रहा है चाइना और रूस के ऊपर। देखिए, पहले समझिएगा, पहले हुआ ये था कि रूस उठा, उसने उठकर काम कुछ इस तरह से किया कि उन्होंने यूक्रेन को यानी तबाह किया और लड़ाई हुई और ये बाकी ताकतें, अब ये सारे ममालिक उसे लड़ने जा रहे हैं। वो उस वक्त नेटो का चीफ क्या कहता है कि लड़ाई जो है वो असल में चाइना के साथ है, कि चाइना ने बाद में काम करना है, तो वो पहले से उनको रोक रहा है कि आपको हम यहाँ पर आने नहीं देंगे। ये बार बार असल में समझाने के लिए आपको एक फिल्म दिखाने से पहले आपको ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि आप अभी भी संभल जाए। अगर आप यहाँ पर नहीं संभलते तो फिर हम पूरे का पूरा अमेरिका और न जाने क्या कुछ शट डाउन कर देंगे, फिर उसके बाद जो तबाही होगी वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए जरा, अभी तो ये सूरत हाल है, आपको हो सकता है चंद दिन के बाद ये भी देखने को मिले कि अमेरिका के अंदर किसी स्टेट में बिजली का ब्रेकडाउन हो गया है और वहां पर सब कुछ बंद हो गया है, और पता ही चले जी वो 8 घंटे था, 10 घंटे था, कोई ग्लिच था, कोई फलाना था, कोई मैलवेयर था, कोई कुछ था। बहरहाल अमेरिका का तमाम ग्रिड, इलेक्ट्रिक ग्रिड, अमेरिका के तमाम फ्लाइट्स, अमेरिका की तमाम चीजें और वर्ल्ड वाइड जो ममालिक बड़ा शौक चढ़ा हुआ है उनको। अभी एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल को भी आज पैगाम बड़ा तगड़ा चला गया है कि तुम दुनिया के अंदर ये जो तीसरी जंग अज़ीम छेड़ने का प्लान, और ये जो तुम कह रहे हो जी वो मैं तो 2 फार्मूला मानता ही नहीं हूँ, गजा क्या बाकी क्या, ये सब कुछ मैंने लेना है। बड़ा तगड़ा पैगाम चला गया है कि अगर अमेरिका के अंदर बंद किया जा सकता तो यहाँ पर अमेरिका को पैगाम भी दिया गया है कि आप ये जंग से बाहर आ जाएं। ये जो आप इस वक्त प्लान कर रहे हैं ना, जंग इसराइल चुके हार है और उसको जंग को आगे फैलाना है और ये फैलाना करना है, अब वो जंगें उस लेवल की नहीं लड़ी जाएंगी कि उसने मिसाइल मारा, उसने न्यूक्लियर मारा, आप मारने के काबिल ही नहीं रहेंगे। देखिए, जब आपका एक दफ़ा पूरी दुनिया से, आप देखिए 33 सेकंड में अगर आप व्हाट्सएप बंद कर दें, अगर आप यूट्यूब बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, आप दुनिया का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जलाकर राख कर दें, अमेरिका की चले बात करते हैं, अमेरिका के अंदर ये बड़ी कंपनीज का बंद कर दें, आप सोचें अगर आपको रिपेयर करते 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 15-20 दिन लग जाएंगे, आपका मुल्क बैठ जाएगा, आप खड़े हो सकते हैं, आप बाद में जो मर्जी करते रहे, चाइना ने किया फलान। आप सोचिए आप न्यूक्लियर मिसाइल मारने लगे हैं, तो न्यूक्लियर मिसाइल मारने से पहले ही आपका सिस्टम ही सारा जैम हो जाए तो फिर ये क्या करेंगे। आज अमेरिका को सारी ताकतों को पैगाम चला गया है कि ये जो सब कुछ हुआ है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। फेसबुक से लेकर तमाम चीजें कंट्रोल में है, जब चाहेंगे बंद कर देंगे, जब चाहेंगे रिस्टोर कर देंगे। आप सुधर जाएं, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर आप चाहे खुशी खुशी जंग में जाएं,
جب یہ جائیں گے، دیکھیے 50 ممالک جب روس کے ساتھ جنگ میں اتریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر یورپ پورا الیکٹریسٹی سے محروم نہیں ہوگا؟ آپ دیکھتے جائے گا ان کی الیکٹرک گرڈ جو ہے وہ کس طرح میلٹ ڈاؤن ہوتے، یا جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں پگھل جائیں گے. یعنی اتنا برا حملہ ہوگا کہ وہ ریپیئر کرتے کرتے ان کو نہ جانے کتنی دیر لگ جائے گی. آج ٹریلر تھا، جتنی جلدی امریکہ سمجھ لے اتنا بہتر ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.